तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी एक नया पार्टनर आएगा, जब भी एक न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा, तो वो बेसिकली कैपिटल लेके आएगा और गुडविल लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। और उस गुडविल को कौन ले लेगा? जो ओल्ड पार्टनर होंगे। ओल्ड पार्टनर कहने की बजाय मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उनको प्रीमियम फॉर गुडविल है उसका अमाउंट है वो मिल जाएगा। यहाँ पे हमने डिस्कस की थी थ्री सिचुएशन आपकी हो सकती है किसके रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। कैसे तीन सिचुएशन कैसी हो सकती है कि भी एक फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी कि जो न्यू पार्टनर आया है उसने क्या किया, प्राइवेटली यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसकी पेमेंट कर दी, ठीक है। प्राइवेटली का मतलब चुपके से जो पार्टनर्स है उनको दे दिया। तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि उस केस में आपकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। सेकंड केस था व्हेन अ न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब वो कैश में लेके आएगा तो हमने एंट्री की थी कि भी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है फिर उसको हमने ट्रांसफर कर दिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसमें भी हमारी दो कंडीशन थी, क्या क्या थी? व्हेन द पार्टनर्स रिटेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। अगर वे बिजनेस के अंदर रिटेन करेंगे तो ये दो जर्नल एंट्री हो जाएगी। अगर वे विड्रॉ करेंगे तो हमें एक वन मोर एक्स्ट्रा एक तरह से जो जर्नल एंट्री वो करनी पड़ेगी, जो कि होगी आपकी विड्रॉवल की जर्नल एंट्री। इसी के साथ ही एक दो बात हो रहा है जो कि मेरे को आपको बतानी है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। एक तो क्या है, अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं या अभी तक आपने किए होंगे, तो अभी तक आपको डायरेक्ट गिवन था कि भी जो न्यू पार्टनर आया ना उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना वो 50,000 है, 60,000 है, एक तरह से अमाउंट आपको गिवन था। तो कई बार क्वेश्चन में हो सकता है कि भी आपको डायरेक्ट न्यू पार्टनर्स का जो गुडविल का अमाउंट है वो गिवन न हो, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। उस केस में आपको क्या मिल सकता है, उस केस में मिल सकता है कि भाई जो टोटल गुडविल आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, टोटल गुडविल है फर्म की गुडविल गिवन है जैसे कि 5 लाख, ठीक है। और अब उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि एक नया पार्टनर आया है, एक जो न्यू पार्टनर आया है वो गुडविल और कैपिटल लेके आया, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि भी कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, बट जो न्यू पार्टनर है ना उसका शेयर दे दिया कि भी एक नया पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए उसकी एंट्री हुई है, ठीक है। और आगे लिख दिया कि भी ही ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। लेकिन यहाँ पे जो शेयर ऑफ गुडविल है, कितना गुडविल लेके आया वो नहीं दिया। तो उस केस में आपको निकालना होगा, अगर टोटल गुडविल दे रखी है फर्म की अगर टोटल गुडविल दे रखी है, तो अब आप जो न्यू पार्टनर है ना भाई उसका शेयर निकाल सकते हो। तो जितना शेयर उसको मिला है उतना ही शेयर उसका गुडविल में रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम फॉर गुडविल निकालती हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल अगर मैं निकालती हूँ न्यू पार्टनर का, तो वो क्या होगा, टोटल गुडविल हमारी कितनी है, 5 लाख है, टोटल गुडविल है 5 लाख, तो उसका 1/5 शेयर। तो यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है उसका प्रीमियम फॉर गुडविल है वो क्या निकल के आएगा, 1 लाख। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए होंगे, अभी तक तो आपको डायरेक्ट गिवन था कि भी नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल है 1 लाख लेके आया, ठीक है, या 50,000 लेके आया, 60,000 जो भी अमाउंट था उसका वो लेके आया। बट आगे क्वेश्चन में हो सकता है कि भी आपको डायरेक्ट गिवन न देके फर्म की टोटल, ठीक है, फर्म की टोटल गुडविल आपको दे दी जाए, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, जो न्यू पार्टनर आया उसका जितना शेयर है उतने ही शेयर के हम उसकी गुडविल है उसको निकाल देंगे। अच्छा, एक बात और है जो इंपॉर्टेंट है मेरे को आपको बतानी। अब मैंने बात की थी कि यहाँ पे जो पार्टनर है वे डिसीजन लेंगे, या तो वे जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको बिजनेस में रिटेन कर सकते हैं, या फिर वे डिसीजन ले सकते हैं कि भी हम इसको विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने अगर देखे फॉर एग्जाम्पल मैं यही क्वेश्चन उठा लेती हूँ कि भी एक ए बी हमारे दो पार्टनर है, ठीक है, उनका जो यहाँ पे रेशियो है वो रेशियो है 3:2 रेशियो में वे शेयर करते हैं। नया पार्टनर आया हमारा, जैसे कि सी हमारा नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए आया, ठीक है, और वो गुडविल का कितना पैसा लेके आया, 1 लाख यहाँ पे पैसा लेके आया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर वे उसको विड्रॉ कर ले, ठीक है। अब जो हमारे ओल्ड पार्टनर है या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उन्होंने क्या किया, जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, मैं लिख सकती हूँ बट आपको ऐसे PFG नहीं लिखना, मैं अभी आगे शॉर्ट में लिखूंगी क्योंकि बोर्ड भी छोटा यहाँ पे रह जाता अगर ज़्यादा लिखती हूँ और टाइम भी ज़्यादा लगता है, बट आपको ऐसे नहीं लिखना। अभी मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, मैं शॉर्ट यूज करूँगी। प्रीमियम फॉर गुडविल है वो हमारी 1 लाख है। जो ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर थे, ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया कि भी हम इसको क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। तो विड्रॉ की एंट्री क्या थी, तो देखिए सबसे पहले तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, मैं सारी बता देती हूँ ताकि जिन बच्चों ने नहीं किया है उनका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रीमियम की आप यहाँ पे एंट्री करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आने की क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यही करोगे 1 लाख से, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या करोगे आप, ट्रांसफर करने की। अब आपने जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको ट्रांसफर कर दिया जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ए और बी, ठीक है। तो 1 लाख की हमारी गुडविल है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ये कंडीशन आपकी गिवन है, मैंने पहले भी बताया, तो उस केस में हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो इस रेशियो में ये इसको बांट लेंगे, तो वही 1 लाख को बांट दो 3:2 के रेशियो में, ठीक है, 3:2 के रेशियो में, तो ये आएगा आपका 2
टू जा पे, और ये आ जाएगा 60, ठीक है। 60,000 ए के हिस्से में जाएगा और 40,000 ये, ठीक है। ये दो एंट्री हमारी कब होगी, अगर हम जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको बिजनेस में रिटेन करके रखते हैं। लेकिन अब जो पार्टनर्स है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई वे रिटेन नहीं करेंगे, इसको विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी अब हमारी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा, कैश या फिर बैंक जो भी है, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी हमारी 60,000 की। अच्छा, अब कहोगे मैम इसमें आपने क्या नया बताया, ये तो हमने कर रखा है। अब देखिए इसमें नया मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। अब क्वेश्चन में अगर ये गिवन है कि भाई उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, बट कई बार क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा कि भाई उन्होंने सारा का सारा अमाउंट है उसको विड्रॉ नहीं किया। अब जैसे क्वेश्चन में हो सकता है कि भाई जो गुडविल था ना उसका 1/2 उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो उस केस में आपको भी जितना विड्रॉ किया ना उतना ही लेना है। अब अगर मैं यही सेम क्वेश्चन उठाती हूँ, 1 लाख था हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि भाई वे हाफ है ना, हाफ विड्रॉ करेंगे। तो हाफ विड्रॉ करोगे तो जो 1 लाख है, जो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख है, इसका हाफ कितना होगा, 50,000। तो अब जो विड्रॉ की एंट्री होगी ना वो 50,000 से होगी। अब यहाँ पे उन्होंने विड्रॉ कितना किया है, 50,000। आप 50,000 दिखाओगे और किस रेशियो में, जो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसी में। तो उस केस में आप देखिए हमारी विड्रॉ की एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, 3:2 रेशियो में हमारा 50,000 है, इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 30,000 ए ने विड्रॉ कर लिया और 20,000 बी ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, ये मेरे को आपको बताने थे। अब जितने आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना वहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दो बातें मैंने आपको क्या क्या बताई, ये आप फिर से देख लीजिए। एक तो होगा कि कई बार आपको डायरेक्ट न्यू पार्टनर्स की प्रीमियम फॉर गुडविल न देके आपको टोटल फर्म की गुडविल दे दी जाएगी। तो उस केस में आपका जो न्यू पार्टनर है उसके शेयर की गुडविल आप निकाल लोगे, जैसे मैंने इसमें बताया। सेकंड केस में क्या है कि भी कई बार वे डिसीजन लेंगे कि भी हम विड्रॉ करेंगे, सारी की सारी विड्रॉ करेंगे तो पूरा अमाउंट हम 1 लाख से दिखा देंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि भी हाफ विड्रॉ किया या 1/4 विड्रॉ किया या 1/3 विड्रॉ किया है, तो जितना भी उन्होंने विड्रॉ किया ना उतने ही अमाउंट से हम विड्रॉ करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि भी सारा हम विड्रॉ करके दिखा देंगे। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम करेंगे 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन है जो मैं आपको भी कराऊंगी। मेरे को ये 2 क्वेश्चन है जो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगे, थोड़ी सी अलग भी है, ठीक है। तो इसलिए लगा मैं आपको ये क्वेश्चन करा देती हूँ। और वैसे तो आपको करना ही है भाई, क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे गिवन है। मैं ये DK गोयल की बुक है, इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके गिवन है, ठीक है। अभी तक तो आपको क्या क्या गिवन है, अभी तक तो आपने जो क्वेश्चन किया उसमें डायरेक्ट आपको प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन था। अच्छा, या फिर चेंज क्या मिल सकता है, चेंज मिल सकता है कि भाई आपको जो टोटल गुडविल है, फर्म की गुडविल है, वो गिवन हो। तो जो मैंने अभी जस्ट आपको बताई, ठीक है। एक कंडीशन आपकी ये भी हो सकती है। अच्छा, अब आपको आगे आगे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो अब आपको क्या मिलेगा कि भाई आपको गुडविल ही गिवन नहीं है, आपको गुडविल है उसको निकालना है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में सिखाई थी गुडविल निकालना, ठीक है। गुडविल निकालने के हमारे अलग अलग मेथड थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड था हमारा, सुपर प्रॉफिट मेथड था हमारा, कैपिटलाइजेशन मेथड था। तो भी कोई भी मेथड है, क्वेश्चन में आपसे किसी भी मेथड से कहा जा सकता है कि भाई इस मेथड से गुडविल है उसको कैलकुलेट कीजिए। तो भाई अब आपका काम क्या होगा, पहले आपको गुडविल निकालनी होगी। तो वो जो गुडविल आपकी निकलेगी वो पूरी फर्म की गुडविल निकलेगी। फिर उस टोटल गुडविल में से आपको जो न्यू पार्टनर है उसका हिस्सा निकालना होगा। तो उसी बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए। पहले A, B and C आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। 3 पार्टनर है A, B, C, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है, आपने देख ही लिया। ऑन 1 अप्रैल 2023 D इज एडमिटेड फॉर 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। D का एडमिशन हुआ और उसका शेयर कितना है प्रॉफिट में, 2/9। और वो क्या लेके आया, ब्रिंग्स ₹3 लाख एज हिज कैपिटल, 3 लाख रुपए वो अपनी कैपिटल के लेके आया। एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और भाई जो गुडविल का जो अमाउंट है वो कैश में लेके आया। अब इस इक्वेशन में देखिए भाई इन्होंने बस ये कह दिया हिज शेयर ऑफ द गुडविल। अब यहाँ पे गुडविल का अमाउंट आपका गिवन नहीं कि वो कितनी गुडविल लेके आया, तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो विल बी A, B, C, D का हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है। तो यहाँ से अब आपको क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है, ठीक है। ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन है, इट मीन्स आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आराम से निकाल लोगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड में से माइनस करोगे न्यू तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years विच वर एज फॉलोज। तो भाई अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गुडविल है, पहले तो गुडविल आपको निकालनी पड़ेगी, टोटल फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको जो डी नया पार्टनर आया है उसके हिस्से की गुडविल निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपकी जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। और अब आपका देखिए यहाँ पे गुडविल का जो वैल्यूएशन आपको
आपको करना है वो आपको करना है 150% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको यूज करना है और एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको क्या करना है, जो गुडविल है उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। चलिए अब देखिए आगे। अब यहाँ पे आपको 3 इयर्स के प्रॉफिट आपके गिवन है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और इसी के साथ ही यहाँ पे आपकी एडजस्टमेंट भी गिवन है भाई, ठीक है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखी थी एडजस्टमेंट, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन, उनको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये सब। अब देखिए यहाँ पे आपकी 45,000 आपके गिवन है, ठीक है, 31 मार्च 2021 के प्रॉफिट और आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर, और इसी में जो 45,000 आपका जो प्रॉफिट गिवन है ये हमारा कब गिवन है, यहाँ पे हमने एक लॉस था, बाय फायर लॉस हो गया था, उसको हमने चार्ज कर लिया था। इट मीन्स ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, बताओ जल्दी से याद करो, एबनॉर्मल लॉस को हम करते हैं ऐड। इट मीन्स 45,000 में हम 60,000 उसको क्या करेंगे, ऐड करके लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का आपका प्रॉफिट गिवन है 2,40,000, ठीक है भाई। ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट गिवन आपका 3 लाख, ठीक है भाई। आगे देखिए क्या एडजस्टमेंट गिवन है, ऑन 1 जनवरी 2023 अ मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹80,000 वॉज परचेज एंड वॉज wrongly debited to traveling expenses. Depreciation on motorbike was to be charged at the rate of 25% पर एनम। तो भाई ये कौन सा कंडीशन है हमारी, हमने क्या किया, एक मोटर बाइक हमने खरीदी थी, इट मीन्स ये हमने क्या खरीदी थी, एसेट हमने खरीदी थी 80,000 की और हमने उसको गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान के P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो भाई ये तो हमने गलती कर दी ना, ये तो हमारी एसेट थी, तो एसेट को थोड़ी ना हम P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे, बट हमने तो कर दिया, मतलब कि हमने गलती क्या कर दी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से 80,000 माइनस करके दिखाए हैं, ठीक है, ये हमें नहीं करना था, ये गलती कर दी। तो भैया अब इस गलती को हम सुधारेंगे, और सुधारेंगे कैसे इसको, ये जो 80,000 है मोटर बाइक की जो कॉस्टिंग है, इसको हमने जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया था, तो अब हम इसको ऐड करके दिखाएंगे। जो आपका 2023 का जो प्रॉफिट है, 2023 का प्रॉफिट देखो कितना है, 3 लाख, तो 3 लाख में हम इसको ऐड करेंगे किसको, 80,000 को, ठीक है। तो इट मीन्स हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, 3,80,000। बट इसी के साथ ही भी ये हमारी एसेट थी तो भी इस पे डेप्रिसिएशन लगाना था, लेकिन हमने तो इसको एसेट ही नहीं माना, तो हमने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया। अब नहीं लगाया तो भाई अब तो हमें पता चल गया ना ये एसेट और इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा, तो डेप्रिसिएशन को हम कहाँ पे चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। तो भाई अब इसको चार्ज करेंगे, अब चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन जो आएगा उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आपकी क्या हुई, 80,000 आप ऐड करोगे और इसी के साथ ही जो भी डेप्रिसिएशन आएगा 80,000 पे उसको माइनस करके तब हमारा यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट, हमारा प्योर प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट हमें निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद आप फिर ये तीनों साल का आपका प्रॉफिट आ जाएगा और फिर तीनों एवरेज प्रॉफिट आपको लेना है, तो फिर 3 से हम ऐड करेंगे तीनों साल के प्रॉफिट को और 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और फिर फर्म की गुडविल हम निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट जो भी निकलेगा मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका यहाँ पे गिवन है 150%, इससे मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, जो फर्म की टोटल गुडविल है उसको निकाल लेंगे और फिर जो टोटल गुडविल आएगी उसमें हम जो डी हमारा नया पार्टनर है उसका शेयर हम निकाल देंगे, ठीक है। मैंने यहीं पे बताने की कोशिश की है, बट मैं अब आपको और अच्छे से डिटेल में कराऊंगी क्योंकि अब क्वेश्चन स्क्रीन से हट जाएगा ना, इसलिए मुझे लगा थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूं। तो चलिए फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम जो फर्म की टोटल गुडविल है उसी को निकालते हैं। तो अभी मैंने आपको सारा वैसे बता ही दिया है, तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। हमारा प्रॉफिट गिवन है, देखिए 2021, 2022 और 2023 इसके हमारे प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट हमारा कितना है, 2021 का प्रॉफिट था हमारा 45,000, साथ ही साथ करके दिखाऊंगी मैं आपको, 45,000, ठीक है, 45,000 प्रॉफिट गिवन था। बट ये प्रॉफिट कब है, जो हमारा एबनॉर्मल लॉस है, लॉस बाय फायर हुआ था उसको चार्ज करने के बाद, जो कि हमें चार्ज नहीं करना था। तो हमें पता है एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड, तो हम ऐड कर देंगे। ये कितना है हमारा 60,000, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस कितना था हमारा 60,000, तो इट मीन्स हमारा जो 2021 है, 2021 का जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, 1,05,000, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट 2022 का हमारा प्रॉफिट है 2 लाख, कितना है 2,40,000। इसमें तो हमें कुछ इसके रिगार्डिंग तो कुछ एडजस्टमेंट गिवन नहीं, तो हम यही ले लेंगे। अब देखिए 2023 का जो प्रॉफिट है, जो हमारा प्रॉफिट है 2,40,000, ये ऐसा कैसा हमने ले लिया, कोई एडजस्टमेंट थी नहीं। 2023 का हमारा जो प्रॉफिट, अब ये देखो यहाँ पे 3 लाख हमारा,
अब इसमें देखो हमने गलती क्या की, हमने गलती क्या की अभी मैंने आपको बताया था, मोटर बाइक खरीदी थी, एसेट हमने खरीदी थी, लेकिन हमने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस चार्ज कर लिया था, जो कि हमें नहीं करना था। ट्रैवलिंग एक्सपेंस चार्ज करने का मतलब क्या है कि 80,000 हमने माइनस करके दिखा दिए थे, जो कि हमें माइनस नहीं करने थे। तो अब भी 80,000 है, उनको मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो ये हो जाएगा मेरा 3,80,000। अब जो हमारा 80,000 की जो मोटर बाइक थी वो हमारी थी एसेट है, तो भी हमें डेप्रीशिएशन करना था, चार्ज डेप्रीशिएशन करेंगे। तो डेप्रीशिएशन को हम क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन को हम करते हैं माइनस, ठीक है। लेकिन हमने तो डेप्रीशिएशन चार्ज ही नहीं किया। डेप्रीशिएशन क्यों नहीं चार्ज किया, क्योंकि हमने उन 80,000 को एसेट ही नहीं मानना था। अब एसेट नहीं माना तो भी डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज करते, बट अब हमें पता चला तो अब हमने उसको एसेट माना, इसी वजह से हमने इसको ऐड किया। और अब इस पे डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 80,000 पे, ठीक है। 80,000 की जो मोटर बाइक है वो हमने कब खरीदी है, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2023 को हमने खरीदी है। तो 1 जनवरी फरवरी मार्च, तो 3 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा। और डेप्रीशिएशन की रेट क्या है, 25%, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट आएगा वो आएगा 5,000। तो आपको 5,000 डेप्रीशिएशन माइनस करने हैं, तो अब हम माइनस कर देंगे। तो अब ये आ जाएगा मेरे कितना, 5,7, तो 3,75,000, ठीक है, 3,75,000। तो हमें जो प्रॉफिट लेने हैं, ठीक है, जो प्योर प्रॉफिट है, हमारे शुद्ध प्रॉफिट है, वो क्या है, 2021 का प्रॉफिट लेना हमें, ये 2022 का प्रॉफिट लेना 2,40,000 और 2023 का प्रॉफिट लेना 3,75,000। और हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जितने साल का प्रॉफिट गिवन है उसको ऐड करेंगे और फिर क्या कर देंगे, उतने ही साल से हम डिवाइड। तो हम ऐड करेंगे 1,05,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,75,000 और इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 3 से। तो ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, जब हम ये टोटल आएगा, जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा 7,20,000, ठीक है। और इसको हम करेंगे 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 2,40,000। तो आपका एवरेज प्रॉफिट है वो कितना निकल के आया, 2,40,000। हमें निकालनी है गुडविल, फर्म की गुडविल निकालनी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, फर्म्स गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स आपके गिवन होते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है तो 150% पे आपको निकालनी थी, ठीक है। तो आप यहाँ पे 150/100 कर दोगे और इसको सोल्व करोगे। तो यहाँ पे जो गुडविल आपकी निकल के आएगी टोटल 3,60,000, गुडविल आपकी निकल के आएगी 3,60,000। ये जो 3,60,000 गुडविल आई है किसकी आई है, पूरी फर्म की आई है। हमें तो किसका निकालना है, डीज शेयर इन गुडविल, डीज शेयर इन गुडविल। भाई डी का शेयर अब कितना होगा, भाई डी लेके आएगा ना अपना प्रीमियम फॉर गुडविल, तो अब कितनी लेके आएगा, तो भाई टोटल गुडविल है 3,60,000। डी का शेयर कितना था, 2/9 के लिए, ठीक है, 2/9 के लिए यहाँ पे डी की एंट्री हुई थी। तो डी की यहाँ पे गुडविल कितनी आ गई, 80,000। तो डी जो है, जो डी हमारे क्या था, न्यू पार्टनर था ना, तो डी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा 80,000। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये किसको मिलेगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे। तो क्वेश्चन में आपका ओल्ड रेशियो भी गिवन है, आपका न्यू रेशियो भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं निकालती हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए और बी कितने पार्टनर थे, ABC 3 पार्टनर थे, ठीक है, 3 पार्टनर थे, ABC और डी आया था। और उनका जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो था आपका 4:3:2, ये था ओल्ड रेशियो। और क्वेश्चन में आपका न्यू रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। न्यू रेशियो था आपका 3:2:2 और यहाँ पे अब डी भी आ चुका है ना, अब डी भी आ चुका है, इज 2, ये है। अब आराम से निकाल दो। तो भाई सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। तो अगर मैं ए का निकालती हूँ तो ए का क्या होगा, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 4/9, ठीक है। और न्यू रेशियो कितना है ए का, 3/9। तो यहाँ 3/9, तो यहाँ पे 1/9 आ गया, यहाँ पे क्या सेक्रीफाइस ए का। अब बी का भी ऐसे निकाल दो, बी का ओल्ड रेशियो क्या है 3/9 और न्यू रेशियो क्या है 2/9, तो यहाँ पे आ गया 1/9, ठीक है। सी का निकाल दो, यहाँ पे सी का ओल्ड रेशियो क्या है 2/9, सी का न्यू रेशियो क्या है 2/9, तो सी का आया 0। इट मीन सी है, सी ने सेक्रीफाइस नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ किसने सेक्रीफाइस किया है, ए ने और बी ने, इन दोनों ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। और किस रेशियो में किया, 1/9। इट मीन्स जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो आपका क्या आया, 1:1। आया समझ में, ठीक है, हाँ आया ना।
ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ हमारा 1:1। अब देखिए अब आपका क्वेश्चन इजी हो चुका है। अब आपके पास प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ चुका है, ये हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है, और सेक्रीफाइस रेशियो भी आ गया आपके पास है, और कैपिटल इन्होंने बताई रखी है कि भी डी कितनी कैपिटल लेके आया। तो अब आपको क्या करना है, अब पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, और अब आपको यहाँ पे क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो कर देते हैं जर्नल एंट्री, चलो करते हैं। पता नहीं है साफ क्यों नहीं हो रहा अच्छे से आज। अब देखो क्या एंट्री जर्नल एंट्री होगी, बताओ मेरे को, मेरे से पहले बताओ आप। तो पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, पहली जर्नल एंट्री होगी हमारी क्या, पैसा लेके आने की, ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री है वो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे डी है वो क्या लेके आएगा, एक तो अपनी कैपिटल लेके आएगा, डी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा कितना है 80,000, ठीक है। डी की कैपिटल कितनी थी, क्वेश्चन में आपने देखा होगा 3 लाख रुपीज़। 3 लाख वो किसके लेके आया था, अपने कैपिटल के। तो टोटल कैश अकाउंट हो जाएगा आपका 3,80,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री होगी अब हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल, किसको मिल जाएगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। सेक्रीफाइसिंग है ए और बी, ठीक है, तो सिर्फ ए और बी को ही मिलेगा। 2 ए इज कैपिटल 2 बी इज कैपिटल। सी ने सेक्रीफाइस नहीं किया है तो भी सी को यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसका पैसा भी नहीं मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था हमारा 80,000। सेक्रीफाइस उन्होंने किस रेशो में किया 1:1, तो 1:1 में ही हम यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देंगे। 40,000 ए के कैपिटल में चला जाएगा और 40,000 चला जाएगा आपका बी के कैपिटल में, ठीक है। तो ये था भैया आपका क्वेश्चन, जो कि मैंने पूरा डिटेल में कराया। मेरे को थोड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन इसमें, और आपको भी सीखने को मिला होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, और ये आपका 2019 में राजस्थान के अंदर CBSE के अंदर पूछा भी गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं एक बार, इसमें भी थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ हर एक इलस्ट्रेशन आपको करनी है, हर एक क्वेश्चन करना है। क्या पता किस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए, और फिर जो भी आपको नया देखना है आप इधर ही देख लेना, ताकि फिर ऐसा ना हो कि भी आपका जब एग्जाम हो वहाँ पे कोई आपका हल्का सा भी चेंज या हल्का सा भी कुछ नया कॉन्सेप्ट आया तो फिर वहाँ पे तो आप घबरा जाओगे। तो इसलिए सारे के सारे इलस्ट्रेशन कीजिए और सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किया एंड लीला आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है भाई, 2 पार्टनर से किया और लीला, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है। किरण वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, किरण नई पार्टनर आई है 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रॉट इन ₹24,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, ठीक है। 24,000 रुपये वो अपने गुडविल के लेके लाई, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई है, जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किनको मिलेगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया गया। लिखा ना कि क्या, शी ब्रोट इन ₹24,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम दैट वाज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ किया एंड लीला रिस्पेक्टिवली विद ₹18,000 एंड 6,000, कि भाई जो वो 24,000 रुपये गुडविल के लेके आई ना, वो किया और लीला के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिए। किया के अकाउंट में हमने कर दिया 18,000 क्रेडिट और लीला के में 6,000। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आपको निकालना, किया, लीला और किरण का। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए बोर्ड पे देखिए, जो किया है और लीला है उसका जो ओल्ड रेशियो दे दिया क्या 3:2। इसी के साथ ही जो किरण आई है, ठीक है, अब जो किरण आई है न्यू पार्टनर, उसका इन्होंने शेयर दे दिया कितना 1/5 शेयर, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में और कुछ यहाँ पे गिवन नहीं होता तो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2 मानते हम, और इसी के साथ ही इन्होंने ये दिया ना कि भी जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई है 24,000, ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन कुछ भी और कुछ मेंशन नहीं होता इसके अलावा तो हम इसी को हम सेक्रीफाइस रेशियो मानते, बट इस क्वेश्चन में हमारा ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि भी हमने जो 24,000 रुपये आए ये हमने क्रेडिट कर दिए, ये हमने क्रेडिट कर दिए किस किस के अकाउंट में, किया के और लीला के। और कितना यहाँ पे किया को कितना दिया 18,000 हमने दिया और लीला को हमने दे दिए 6,000, ये बांट दिए। तो हमें पता है कि भी प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। इट मीन्स भी किया और लीला को ये अमाउंट मिला प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो इसका मतलब क्या है कि भी किया और लीला ने सेक्रीफाइस किया है। बट क्वेश्चन में हमें पता नहीं कितना सेक्रीफाइस किया, लेकिन हमें ये तो पता है कि भी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमारा मिलेगा। इट मीन्स यहाँ से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्ट निकालोगे। इट मीन्स आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना आया, वो आया आपका 18। यहाँ पे अगर करोगे तो 3 0 से 3 0 चली जाएगी आपकी, और फिर 6 और ये। इट मीन्स यहाँ से आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो है 3:1। 3:1 के रेशियो में किया और लीला ने जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है 24,000 उसको ले लिया। तो अब इसका मतलब क्या है, जो किया है
किया ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे निकालोगे कि भी किया है उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, और उसके बेस पे फिर हम क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। तो ये इसको ना आपको डायरेक्ट सेक्रीफाइस रेशियो नहीं लेना। कैसे नहीं लेना अभी मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि जो किरण है, किरण का शेयर कितना है, 1/5 शेयर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो 1/5 शेयर है वो किरण को मिला है, वो किसने दिया है, किया ने और लीला ने दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम निकालेंगे कि भी जो किया है उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, किया ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। अब ये निकालेंगे भाई हम। अब देखो किया का शेयर कितना है, ओल्ड रेशियो है किया का, यहाँ पे सॉरी जो किरण है, किरण का शेयर कितना है 1/5। तो 1/5 का किया ने कितना दिया है 3/4। इट मीन्स 3/20। इट मीन्स जो किया है, किया ने कितना सेक्रीफाइस किया है, वो 3/20 किया है। आया आप लोगों को समझ में। इसी तरह से अब आप यहाँ पे निकाल लोगे किसका, और कौन था, लीला। तो लीला का देखिए, लीला ने कितना सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे 1/5 शेयर किसको मिला है, किरण को मिला है, उसका 1/4 यहाँ पे किसने सेक्रीफाइस किया, लीला ने। इट मीन्स 1/20 किसने सेक्रीफाइस किया, आपका लीला ने, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3/20 और 1/20, ये आ गया आपका सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हुआ। तो अब हम निकालते हैं न्यू रेशियो, हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो देखो अभी किसका, किया का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5। सेक्रीफाइस रेशियो कितना उसका 3/20, ठीक है। ये है ना 3/20। तो यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ तो कितना आएगा, एलसीएम अगर लूँगी तो आएगा मेरा 20। तो 5 4 जाए, ये आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 9/20 ये आ जाएगा आपका किया का न्यू रेशियो। 9/20 क्या आ जाएगा, किया का न्यू रेशियो। इसी तरह से आप लीला का निकाल दोगे अब, ठीक है। अब निकालो लीला का। लीला का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, माइनस करो सेक्रीफाइस रेशियो 1/20। तो ये आ जाएगा आपका 20, एलसीएम आएगा तो 5 4 जाए 8 और 1, ये आ जाएगा 7/20, ठीक है। तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका क्या निकल के आया। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है ना, किया, लीला और किरण का। अब किया का कितना है 9/20, लीला का कितना है 7/20, किरण का कितना था टोटल 1/5। तो 1/5 है ना, इसका भी हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 1/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/20, ठीक है। तो आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया वो क्या निकल के आया, देखो अभी यहाँ पे 9:7:4, ये है आपका क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह से जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है आपको। तो ये था थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, और जो मुझे लगा आपको कराना चाहिए तो मैंने आपको करा दिया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी से देखिए आप, और ये खुद से करना और अपना आंसर हमें मेरे को बताना। तो देखिए क्वेश्चन क्या, स्क्रीन पे देखना। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। दो पार्टनर है ए बी, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। अब उन्होंने सी का एडमिशन किया भाई 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। हु पेज ₹50,000 एज ए प्रीमियम, प्राइवेटली यहाँ पे पेमेंट की है भाई। अब बताना इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, आपको मेरे को क्वेश्चन में बताना। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड डी। अब देखिए 1 अप्रैल 2021 को तो सी आया, और उसने जो गुडविल जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसकी पेमेंट प्राइवेटली कर दी, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2022 को कौन आया, डी का एडमिशन हुआ 1/6 शेयर के लिए, जो क्या लेके आया, हु ब्रिंग्स ₹40,000 एज प्रीमियम। तो 40,000 वो प्रीमियम के लेके आया, मीन्स गुडविल का पैसा लेके आया। उसमें से इन्होंने क्या किया, 75% ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो 40,000 में से 40,000 का 75% है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, मीन्स जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया। फिर आगे देखो क्या हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2023 ई इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर। अब ई का एडमिशन हुआ भाई, ठीक है, 1/7 शेयर के लिए। अब ई क्या लेके आया, हु ब्रिंग्स ₹60,000 एज ए प्रीमियम, और वो 60,000 प्रीमियम के लेके आया, और उसने उसको बिजनेस में रिटेन कर लिया। तो आपको जनरल एंट्री करनी है। तो तीनों ही कंडीशन आपकी गिवन है यहाँ पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई थी। पहली सिचुएशन थी अगर प्राइवेटली पेमेंट हो जाती है प्रीमियम फॉर गुडविल की। सेकंड थी वो कैश में लेके आया और उसने बिजनेस में रिटेन कर लिया। और थर्ड थी वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो कैश में लेके आया, बट उसने उसको बिजनेस में रिटेन नहीं किया। तो तीनों ही कंडीशन इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इस क्वेश्चन को अपने हाथ से अच्छे से करना, ठीक है।
ठीक है। और इसी के साथ ही अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो उसको भी कैलकुलेट करना और मेरे को अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे से बेहिचक आप आराम से मेरे से पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडी मेरे साथ है, अकाउंट्स का जो सिलेबस है उसको करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।